सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। गाइस, अगर आपने किसी भी एनबीएफसी बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उसकी ईएमआई ड्यू कर देते हैं, तो हालांकि ऐसे होता है कि हम सोचते हैं ये पैसा अगर नहीं भी दे तो क्या कर लेगा। तो ऐसे अगर आप सोच रखते हैं तो आप बहुत ही गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आप गलत क्यों है। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। दोस्तों, मैंने काफी सारे वीडियो ऐसे बना चुका हूं। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और उस लोन की ईएमआई अगर ड्यू कर देते हैं तो आपकी सिविल स्कोर पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या तो अगर आपने पहले उसे पे कर दिया है तो आपकी सिविल स्कोर पर क्या अच्छा गुड लुकिंग आ सकता है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो पर। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतने सारे जानकारी इकट्ठा करके लेके आता हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताऊंगा, अगर आपने होम क्रेडिट भी, उसके बाद जितना सारे एनबीएफसी कंपनी है, चाहे आप बैंक से हो, चाहे आपने बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवाया हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक ईएमआई ड्यू कर दिया हूं और मेरे पास 2-4 फ़ोन आया है और सिम कार्ड को मैंने निकाल लिया, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ऐसे लगता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। गलत इसलिए है क्योंकि जब आपने कोई भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त, क्योंकि उसका एक राइट होता है आरबीआई से वो रजिस्टर्ड होता है और उसका राइट होता है कि आपकी सिविल स्कोर को ख़राब करने की, क्योंकि जब उसे मिलता है उसे परमिशन कि आप इस तरह की फाइनेंस करवा सकते हैं, तो उसी समय उसको सिविल का जो पावर है मिल चुका है। पावर कैसे मिला है? अगर आपने ठीक ठाक आपने ईएमआई भर दिया है तो ऑटोमेटिकली उसका एल्गोरिथम बता देगा कि आप सही हो, तो उसका रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट चला जाता है सिविल स्कोर ऑफिस पर, ऑटोमेटिकली चला जाता है, उसको भेजना नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छी तरह से ईएमआई को पे नहीं करते हैं तो आपकी जो ईएमआई है वो ईएमआई धीरे धीरे ड्यू होने लगता है और आपकी सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं बाद में भी भर दूं तब भी भर के उसे कंप्लीट कर सकते हैं, तब भी आपकी सिविल स्कोर को आप बचा सकते हैं, नहीं तो आपके सिविल स्कोर पर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि आपको भविष्य में कहीं भी किसी भी एनबीएफसी कंपनी से, या तो सरकारी बैंक या तो प्राइवेट बैंक, किसी भी बैंक से आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर मैं ना भी दूं तो क्या होगा, तो ये था उसका मेन रीज़न है कि अगर आपने ना भी देते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है। ऐसे नहीं कि अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और उस लोन की ईएमआई नहीं भरा तो आपके घर पर पुलिस आ गया है और आपको धमकी दे रहा है, अरेस्ट हो चुका है। ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी सिविल स्कोर जब आपको ख़राब करते हैं, जब आपने लोन लेते हैं तो आपके साथ पैन कार्ड, उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर, सब कुछ एक्सेस किया जाता है। ठीक है, आपकी कंटेंट डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। उसके बाद आपको लोन दिया जाता है, फिर आपको वीडियो भी लिया जाता है कि आप ही हो जो ले रहे हैं, या तो आपके नाम से हो, आप जिंदा हो। तो इस तरीके की सारा यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देना होता है, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। अगर उस लोन की ईएमआई अगर नहीं भरते हैं तो वो आपकी नुकसान होता है, क्योंकि जब आपका लोन दिया जाता है तो ऐसा होता है कि आपको जितना सारे लोन दिया है उतना ही आपको मतलब बांध दिया है कि अगर आपने लोन ना भी देते हैं तो आप कहीं भी कभी भी लोन लेने के लिए लायक नहीं रहेंगे। अगर आपने लोन को चुका देते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? अगर आपने पहले चुका देते हैं, ईएमआई ड्यू होने से पहले आपने चुका देते हैं, तो आपकी 600 सिविल स्कोर 700 हो जाता है, 700 सिविल स्कोर 700, 15, 20, 50 इस तरीके की बढ़ता रहता है, 10, 20, 50 करके बढ़ता रहता है। अगर आपने जो लोन ले रहे हैं 1 लाख के लोन में आपको 20,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 2 साल में, तो वही इंटरेस्ट घट के आपको 15,000 देना पड़ेगा, 12,000 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टाइम बाय टाइम पे कर देते हैं तो वो लोग जो है आपकी जो इंटरेस्ट है एक घट जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसीलिए वो लोग जब पहले लोन देता है तो सारे से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं ब्याज से। जो आपको इंटरेस्ट आपको भरना पड़ता है उसी इंटरेस्ट से वो कंपनी वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है। सिविल स्कोर खराब होता है उसमें से उसका पैसा तो वसूल नहीं होता है, उसका करियर खराब होता है, कभी उसको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पैसा जो खराब हो रहा है। इसीलिए जब आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए
क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये वसूल कर रहा है, जो पैसा नहीं देता है उसका भरपाई कर रहा है। तो अगर अपनी अच्छा सिविल स्कोर दिखाते हैं तो देखिए कई ऐसे भी बैंक होता है जो आपको मिनिमम कम से कम इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करता है। तो आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ। अगर अपने टाइम बाय टाइम EMI भर देते हैं तो आपकी क्या होता है सिविल स्कोर में, अगर आप नहीं भरते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।